रहे हैं न्यूज चमकता भारत और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन की शुरुआत। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया वैक्सीन। चांडिल के होटल में आग लगने से लाखों का सामान हुआ राख। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के खिलाफ शुरू हुआ जन आंदोलन। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए के फॉर्म बेचने का स्कूल प्रबंधन पर लगा आरोप। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन का आज से शुरुआत हुआ, जिसे लेकर देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कोरोना के खिलाफ विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी ऑनलाइन शुरुआत की। जमशेदपुर के एमजी मेडिकल कॉलेज के स्वास्थ्य कर्मियों को जिले का पहला टीका लगाया गया। बताते चले कि पूर्वी सिंहभूम में पहले दिन एमजीएम और टीएमएच के 100 फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया गया। उपायुक्त सूरज कुमार सहित एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल सहित जिले के तमाम आला अधिकारी उपस्थित रहे। के रूप में हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है, समझा है। आज भारत जब अपना टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है तो मैं उन दिनों को भी याद कर रहा हूं। कोरोना संकट का वो दौर जब हर कोई चाहता था कि कुछ करें, लेकिन उसको उतने रास्ते नहीं सूझते थे। अनेकों जगह पर छोटे छोटे बीमार बच्चों को मां से चाहकर भी कुछ कर नहीं पाती थी, जो हमें छोड़कर चले गए। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सदर अस्पताल रांची में आयोजित कोरोना टीकाकरण शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। पहुंचे और हर एक व्यक्ति सुरक्षित रहे। कहते हैं जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा। हो सकता है वो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं, फिर हम चले साथ साथ। इस वैश्विक महामारी के दौर में आज अंतोगत्वा देश को कोरोना वैश्विक महामारी की वैक्सीन मिल ही गई और आज ये वैक्सीन हमारे राज्य में भी हमें प्राप्त हुआ है और इसकी शुरुआत आज हमने यहाँ के सदर अस्पताल रांची से टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया है। क्योंकि भारत देश एक बहुत बड़ा देश के साथ साथ हमारी देश की जनसंख्या भी 125 करोड़ के लगभग है। और अभी इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से गाइडलाइन जो पूरे देश के राज्यों को प्राप्त है, उसके अनुरूप पहले स्वास्थ्य कर्मियों को, फिर फ्रंटलाइन वर्करों को और आवश्यकता अनुसार 50 वर्ष से अधिक आयु के
लोगों को लगना है, लगभग यही जो मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। और सरायकेला में भी पहले चरण में 200 हेल्थ वर्करों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। सरायकेला सदर अस्पताल के सफाई कर्मी चंदन करुआ को लगा पहला टीका। क्या बोले? कोरोना वायरस से बचाव के लिए दे रही हूँ। ठीक। और ये आपके सुरक्षित एवं परिवार के सुरक्षित के लिए है। अगला वैक्सीन आपको 28 दिन में इसी स्थान में आना पड़ेगा। और अगर ये वैक्सीन देने से आपको कोई प्रतिकूल प्रभाव हो या परेशानी होगी तो तुरंत आप खबर बताइएगा। और अभी आपको वैक्सीन लेने के बाद आधा घंटा रेस्ट रूम में बैठिए। आप आगे हाथ ऐसा करके रखिए। गर्व महसूस कर रहे हैं कि इतना दिन बाद हम लोगों का वैक्सीन तैयार होकर आया है। हम लोग कोविड में बहुत सारा काम किए हैं, खतरा में काम किए हैं। सबको लेना चाहिए, अच्छी बात है, वैक्सीन निकाला है। आज हम लोग यहाँ पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का शुभारंभ कर दिए हैं और बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। सर्वप्रथम हम लोगों ने एक चंदन करवा नाम का जो सफाई कर्मी है उनको दिलवाया है और वो बहुत खुश है। अभी लगा कि वो हम जो है पहला एक नागरिक है यहाँ का, सरायकेला ज़िला का, जो ये हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें पहला डोज लेने के लिए। और इस तरह से हम लोग अब लगातार और लोगों को 100 लोगों को देने का कार्य करेंगे अभी। और टाटा मुख्य अस्पताल में भी कोरोना वॉरियर्स को टीका लगाया गया। इस दौरान जिले के एडीएम नंद किशोर लाल पूरे टीकाकरण के प्रक्रिया पर अपनी नजर बनाए हुए थे। स्वास्थ्य कर्मी एवं सफाई कर्मी को पहले दिन दिया जाएगा टीका। भारत देश में शुरू हुआ विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान। का प्रतिनिधि होने के नाते आज मैं टीएमएस में उपस्थित हुआ हूँ कि आज पहला दिन है कोरोना से लड़ने का। बहुत बड़ा हथियार हम लोग को मिला है, जो वैक्सीन आज पहला दिन दिया जा रहा है लोगों को। और हमको लगता है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आने वाले दिनों में लोगों को बहुत इससे राहत मिलेगा और इससे हम लोग को जो साधन मिला है इससे लोगों को बहुत राहत प्राप्त होगा। स्वास्थ्य मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी का हम लोग सिपाही है और उनका हम लोग का दायित्व बनता है कि हम लोग हर जगह तो पहुंच नहीं सकते, जिससे हम लोग उनका काम को पूरा अंजाम देने का काम कर रहे हैं और आगे भी हम लोग निश्चित रूप से इस काम को अंजाम देते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी है जो अपने निश्चित रूप से अपना हर एक काम को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य से जो भी मामला है, जो भी लाभ प्राप्त हो सकता है, वो पूरा देने का, लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मैं बबलू नौशाद, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन की शुरुआत से खुश धक्केडी के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को धन्यवाद देते हुए लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की। बताते चले कि धक्केडी में वैश्विक महामारी कोरोना की वैक्सीन की शुरुआत से खुश धक्केडी के लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को धन्यवाद देते हुए लोगों के बीच मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की। साथ ही झारखंड की घोषणा, जिसके तहत सड़क दुर्घटना में मृतक के परिवारों को 1 लाख मुआवजे देने की बात कही गई है, इससे खुश होकर लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता द्वारा झारखंड में पूरा भय वातावरण को मुक्त किया गया है। जो कोरोना का भय पूरे झारखंड में था, वो आज लॉन्च करके कोरोना का टीका को पूरा भय वातावरण मुक्त कर दिया है। हर दिन पूरे झारखंड में हर केंद्र पे 100 टीके लगेंगे। आज हम लोग जो भय था वो ख़त्म हो गया। इसलिए मैं अपने दिल से और पूरे पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की तरफ से उनको हार्दिक बधाई देता हूं कि उनकी तरक्की हो, उन्नति हो। अपना नाम बताइए। बबुआ झा, कदमा सोनारी प्रखंड अध्यक्ष। और वहीं पूर्वी सिंहभूम में भी कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ हो चुका है, जहां एमजीएम मेडिकल कॉलेज में कोरोना महामारी के दौरान पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करने वाली मैडम एलिस को पहला टीका लगाया गया है। जहां गरीबों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई, तो वहीं दूध, सब्जी, राशन, गैस। सबसे पहले तो संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम के जिला वासियों को, राज्य के वासियों को एवं देशवासियों को कोविड वैक्सीनेशन के इस शुभारंभ के लिए ढेरों बधाई और शुभकामनाएं, जिसका इंतज़ार हम लोग बीते 1 वर्षों से करते आ रहे थे। आज वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है शुरू कर रहे हैं। पहले चरण में जैसा पहले भी बताया गया है कि हेल्थ केयर वर्कर और जो सैनिटेशन वर्कर है हॉस्पिटल्स के, उनको हम लोग यहाँ पे टीकाकरण का शुरुआत कर रहे हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिला में लगभग 10,500 ऐसे हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका टीकाकरण किया जाएगा प्रथम चरण में। और आज 2 सेशन साइट्स, एक MJ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल तथा दूसरा TMH में एक्टिवेटेड है ये सेशन, और 200 बेनिफिशियरी को हम लोग आज जो है फर्स्ट डे में टीकाकरण का लक्ष्य रखे हैं। सरायकेला खरसावां पुलिस ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर फर्जीवाड़ा रोकने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। खासकर साइबर अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में इसे अहम कदम माना जा रहा है। चांडिल के कपाली नगर परिषद क्षेत्र के न्यू ब्रिज के समीप गणेश होटल में आज सुबह करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा मोटर चालू कर पाइप से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। बताते चलें कि आग लगने की वजह से डीप फ्रिज, इन्वर्टर समेत लाखों का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने से ही आग लगा है। पूरी जानकारी होटल के मालिक रामजी सिंह ने दी है। देखिए, अब यही रात होती में तो दिन में यही रहता है। अब ये घर चले गए, हम घर ही थे, अभी आए नहीं थे। तबीयत 2-3 दिन से बहुत ख़राब है। नहीं तो हम यहाँ तो आपका 5 बजे 5:30 बजे तक हमें आ जाते थे। आज आने नहीं सके, कैसे लगा नहीं लगा ये चीज़ तो हम देखे नहीं है, तो कैसे बोलेंगे। सुन लीजिए, 2 दिन से हम आने नहीं सक रहे हैं। सुन लीजिए, तबीयत खराब पे चलते। अब ये चीज़ देखिए, हम जब देखे नहीं है तो हम किसको क्या बोलेंगे, ये हम कुछ बोल नहीं सकते। ये ना झूठ काहे बोलेंगे, इस वजह के फालतू ये लगाया चाहे वो लगाया, ये नहीं बोल सकते। तो आपको क्या लग रहा, शॉर्ट सर्किट से लगा होगा क्या? अब कैसे लगा, हमारा समझ से बाहर है। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? अब ये लोग को देखिए, लड़के लोग लाए हैं, फ्रिज कितना का है, इन्वर्टर कितना का है, ये चीज़ तो हम नहीं लाए थे। यही लोग लाया, यही लोग बता सकता है। अभी सुन जाइए, अब तो यही लोग ऊपर में सब कुछ है, करना धरना है। सुन जाइए, लाना है, जो भी लाता है यही लोग ला रहा। सुन जाइए, नहीं ना नहीं। अब क्या क्या सामान का क्या क्या कीमत है नहीं है, ये चीज़ हम नहीं बता सकते, हम यही लोग बताएगा। सुने, क्या नाम हुआ आपका? रामजी सिंह। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की तरफ से साक्षी गोल चक्कर पर प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी के विरोध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। चक्कर में आज इंडिया अगेंस्ट करप्शन की ओर से जनता को जागरूक कर रहे हैं और पोस्ट कार्ड के माध्यम से साइन करवा रहे हैं। उन लोग अपना विचार लिखवा रहे हैं और उन लोग को जागरूक कर रहे हैं। अपना नाम बताइए। पार्वती शर्मा। खबरों में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आजाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्टुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और इधर बताते चलें कि उर्मिला पातर ने अपने प्रेमी किशन पातर के साथ प्रेम विवाह कर लिया, जिसको लेकर वो अब काफी परेशान हैं। बताते चलें कि उनको अब अपने ही घर वालों से अपनी और अपने पति के जान का खतरा नजर आ रहा है, जिसको लेकर वह एसएसपी कार्यालय पहुंची। आपका जी? उर्मिला पातर। उर्मिला पातर। हस्बैंड का? किशन पातर।
कहाँ रहते हैं आप लोग? मैं इनका घर भुयाबरो में, मेरा टेटावदिया में। कहाँ से? भुयाबरो में इनका और मेरा टेटावदिया। थाना मुसावनी। एक ही जगह के हैं दोनों? जी, एक ही जगह के हैं। कितना दूरी पे घर है? ज़्यादा नहीं, 1.5 किलोमीटर ऐसे ही, 1.5-2 किलोमीटर। कितने साल से परिचय था आप लोग का? फिर 6 साल। कैसे हुआ था परिचय? ऐसे हम लोग मिले थे तो मेरे से बातचीत में हम लोग का बात हुआ, तो ऐसे ही जब घर में पता चला तो फैमिली टॉर्चर हुआ। फिर कुछ साल हम लोग बात नहीं किए थे, तो फिर दोबारा जब बातचीत शुरू हुआ तो फिर वैसे ही टॉर्चर किया गया दोबारा, तो जिसके कारण मजबूर में हम लोग को यहाँ से जाना पड़ा भाग के। कहाँ भागे थे? हम लोग उड़ीसा बारीपदा भागे थे और वहीं पे शादी कर लिए। कब भागे थे आप लोग? जी, 1 हफ्ता पहले भागे। जी। क्यों भागे? घर में टॉर्चर किया और ऊपर से धमकी भी दिया गया, तो फैमिली का डर से हम लोग को भागना पड़ा। कब आए आप लोग जमशेदपुर? जी, हम लोग आज को आए हैं। आज आए हैं? जी। अभी किन से मिलने आए हैं? अभी एसपी साहब से मिलने आए हैं। क्यों? जी, हम लोग का ऐसे ही प्रॉब्लम और ऊपर से इतना हम लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, तो बस उसी का शिकायत करने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि हम लोग फैमिली का तरफ से टॉर्चर हो रहा है। किसके फैमिली तरफ से? मेरे फैमिली की तरफ से। क्या नाम है आपके पिताजी का? अशोक कुमार पातर। क्या बोल रहे हैं? कि यही कि अगर हम दोनों साथ में हुए या हम मिले तो इसमें मुझे भी मार देंगे और इनके घर वालों को भी और इनको भी नुकसान पहुंचाएंगे। कौन बोला ये बात? ये बात मेरा फैमिली से, मेरे पापा, मेरा घर वाला जितना बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? यही कि इन्हें नुकसान पहुंचाएंगे और साथ में हमको भी नुकसान पहुंचाएंगे। दोनों को ही मार देना चाहते हैं। तो आप लोग क्या डर से आए हैं? जी, डर से आए हैं और उसी उम्मीद में आए कि हम दोनों को सपोर्ट करें। कौन करे सपोर्ट? एसपी साहब। इधर बाड़ी नगर में मारपीट की घटना के बाद बीते दिन एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसके संबंध में टेल्को थाना से आज छानबीन करने पुलिस बाड़ी नगर पहुंची। छानबीन करने टेल्को थाना से पहुंचे एएसआई जयदेव कुमार दास ने बताया कि कल मारपीट की घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी छानबीन करने वे पहुंचे हैं। क्या सिलसिले में यहाँ आए? मारपीट की जो घटना जो हुई है ना जी, इसी के सिलसिले में आए हैं जी, पूछताछ करने के लिए। जी, ये कौन कौन कहाँ का कौन कौन लड़का है नहीं है, इन सब पूछताछ करने के लिए आए हैं। अच्छा। अनुसंधान में। अच्छा, क्या 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 वादा? ये तो हमको केस मिला है जी, ये केस मिला, इस पर अभी हम जांच कर रहे हैं जी। ये क्या हुआ नहीं उसका जांच करने के बाद में जी। ये मामला सर क्या है? ये अभी अनुसंधान करने के बाद में आपको बताएंगे कि मारपीट की घटना हुई है, ये क्या लेकर के हुए है, अनुसंधान करने के बाद में। जी, ठीक है। तो इसमें किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है क्या? अभी तो कल तो एफआईआर हुआ है, अभी तक तो गिरफ्तारी का अभी कुछ नहीं हमको पता है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। कल हमको आज अभी हमको केस मिला है जी, इसमें आए हैं पता करने के लिए कि क्या इस पर क्या लेकर हुआ है नहीं हुआ। जी। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? है एएसआई जयदेव कुमार दास। एएसआई जयदेव कुमार दास। और इधर NH33 स्थित कुमरुम बस्ती के गैरेज लाइन में 3 कौवे और 1 चील मरे हुए मिलने के बाद लोगों में दहशत देखा जा रहा है। आए दिन कौवे और कबूतर मरने की खबर से लोगों के मन में डर बैठ गया है। लोग जहां कबूतर और कौवे को देख रहे हैं उसे तुरंत उड़ा दे रहे हैं। दिखाइए कैसे क्या हुआ है? ये जो है 1 घंटा 2 घंटा पहले जो है ना, एक बैग जो है कि 2 कौवा गिरा, उसके बाद में जो है कि हम खड़े थे, उसके जो है कि सामने फिर एक चील गिर गया। अभी जो ये देखिए तो NH33 बिग बाजार है, जगह के नाम कुमरुम बस्ती, ठीक है। और हमारा गैरेज है यहाँ पे मनान बॉडी बिल्डर के नाम से, ठीक है ना। और एक पेड़ है, पेड़ में चील का जो है घोंसला बना हुआ है। और जो है कि हम लोग जैसे आए अभी 1-1.5 घंटा पहले, तो 2 कौवा जो है कि वहाँ पे गिर के मरा हुआ था। तो हम लोग ने 2 कौवा को जो है ना देखे भाई कि आखिर मरा क्यों, तो उसे दोनों को हटाया गया। हटाने के बाद में फिर हम लोग बाहर में जो रख दिए, उसके बाद फिर अंदर गए, खड़ा होकर हम लोग बात कर रहे तो ऊपर घोंसला से जो एक चील नीचे गिर गया, हम लोग के सामने ही गिरा। हम लोग बोले कि 2 मिनट जो है ना उसका सांस चल रहा था, तो हम लोग बोले कि भाई थोड़ा पानी उनी पिला दो, हो सकता है होगा। तो बहुत दुखद घटना हो रहा, कौवा मर गया, अभी चील गिर गया। पानी लाने गए जब तक वो बेचारा डेड कर गया। और उसके बाद फिर अब उसको हम लोग फिर बाहर ला के जो है कि रख दिए यहाँ बाहर गेट के बाहर में। फिर उसके बाद जो है थोड़ा देरी के बाद करीब 15-20 मिनट के बाद तीसरा कौवा एक ठो
वो उधर से उड़ के आ रहा था, वो भी गिर गया वहाँ पे और वो भी मर गया। और वो मरा तो अब जाके अब हम लोगों को बहुत मतलब डर का जैसा माहौल बन गया कि भाई अचानक ऐसा क्या हो रहा है, समझे ना, कि अचानक किस तरह से परिंदा गिर रहा है। और वो जो है हमारा एक ठो पेड़ है उसमें घोंसला था, और बेचारा बच्चा अंडा लेके बैठी हो उसमें, वो जो गिर गया तो उसी का हम लोग चिंता जाहिर कर रहे थे। और उसके बाद क्या बोले, अब इस तरह से जो हो रहा है आखिर क्या वायरल है क्या है नहीं है समझ में नहीं, सब तो डरा हुआ है। कितने जानवर मरा है? ये टोटल जो है 3 कौवा है, 1 चील है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मनान, पूरा नाम? अब्दुल मनान। राज्य के पूर्व मंत्री सह राज्य के विधायक सीपी सिंह का जन्मदिन उनके समर्थकों ने मनाया। इस दौरान सीपी सिंह फैंस क्लब ने जमशेदपुर में बुजुर्गों के बीच फल वितरण किया। बताते चले कि बाराद्वारी स्थित आशीर्वाद ओल्ड एज होम में इस मौके पर सभी ने पहुंचकर इन बेघर बुजुर्गों के साथ केक काटा और इनके बीच फलों का वितरण किया। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता आदरणीय सीपी सिंह जी रांची के वर्तमान विधायक है। आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है और ये खुशी इसलिए भी दुगुनी हो जाती है, दोहरी हो जाती है कि आज के दिन वैश्विक महामारी कोरोना के बचाव के लिए टीके की शुरुआत आज हुई है, इसलिए ये खुशी दुगुनी हो गई है। और आज लालचंद सिंह के नेतृत्व में सीपी सिंह फैंस क्लब के द्वारा ओल्ड एज होम में फल का वितरण किया जा रहा है और आज साथ ही विभिन्न जगहों पे कंबल का वितरण भी सीपी सिंह फैंस क्लब के द्वारा किया जाएगा। फल वितरण किया जा रहा है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारे नेता सीपी सिंह जी स्वस्थ, दीर्घायु व निरोगी यशस्वी हों और भगवान उनको इतनी शक्ति दे कि वो जनता की सेवा हर समय करते रहे। और इधर दुलमी प्रखंड के सीरू बाजार में आज तूसू महोत्सव सह किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं रामगढ़ विधायक ममता देवी और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौजूद रहीं। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने क्षेत्र के किसानों को सम्मानित भी किया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को उनके लागत का समर्थन मूल्य दिया जाएगा। साथ ही अगले वर्ष के किसानों को पैक्स में धान बेचने के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, क्योंकि अब उनका अपना गोदाम होगा। मंत्री ने किसानों की समस्या को देखते हुए दुलमी में एक कोल्ड स्टोरेज बनाने की भी घोषणा की है। तो मैं भी कृषि मंत्री आपको बोलता हूँ, कृषि मंत्री आपको ये वचन देता है कि आपके भी जो अपने अरमान है, सपने हैं, उसको जरूर पूरा करने का प्रयास करूंगा। दुलमी, चितरपुर, गोला, जिसकी सब्जियां खा के रांची बढ़ता है, चढ़ता है, दमकता है, चमकता है, आपको फसल का उचित दाम दिलाने का काम किसान का बेटा नौजवान करेगा। धान के क्रय केंद्र की बात होती है। इस साल कोरोना से जूझ रहे थे, छत्तीसगढ़ हम गए थे, वहां का मॉडल देख के आए हैं। किसान भाइयों, जल्द ही आपके बीच में हमारे विभाग की ओर से बड़े व्यापक प्रबंध किए जाएंगे। चैम्बर ऑफ। और वहीं इधर ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र में 35 हाथियों ने 2000 फीट चारदीवारी को तोड़कर मचाया उत्पात। एक बजे के आसपास लगभग 30-35 हाथी आकर मेरे यहाँ पर बाउंड्री, दीवार और फसल को बहुत क्षति पहुँचाया। इसके लिए हम वन विभाग के पदाधिकारी से क्षतिपूर्ति की मांग करते हैं और वन विभाग को ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से हाथी को भगाया जाए और यहाँ के पब्लिकों को निजात दिया जाए। और अब चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन का हुआ शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन की शुरुआत। पहले चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया गया वैक्सीन। चांडिल के होटल में आग लगने से लाखों का सामान हुआ राख। स्थानीय लोगों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। और प्राइवेट स्कूलों के मनमानी के खिलाफ शुरू हुआ जन आंदोलन। एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए के फॉर्म बेचने का स्कूल प्रबंधन पर लगा आरोप। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।